क्या करना है? इलेक्ट्रीफाई है, इलेक्ट्रोमिस्ट्री करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस वो नहीं करनी है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोलिसिस का भी आपके एक ही लेक्चर बनेगा, वो भी करा दूंगा, ठीक है। मेरी कोशिश होगी आज ही करा दूंगा, ज़्यादा जल्दी करना होगा। लिख लिया आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या किया है? एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स, ठीक है। एक लाइन लिखोगे, एक डेफिनेशन लिखो, लिखो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in order of increasing electrode potential values, in order of increasing electrode potential values is called electrochemical series, is called electrochemical series। मैं आपके सामने 8 से 10 एलिमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको उतने पता हो बहुत होते हैं, सारे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का टेंशन बोलो, 0। सबसे ऊपर फ्लोरीन, F2 से F नेगेटिव। सिर्फ इसको हम ऐसे लिखते हैं F2 से F नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से 0 नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव शो ही नहीं करता, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल 2.87, और एक में आपको पोटेंशियल लिखवाऊंगा बच्चे कॉपर का कितना होता है, आप लोगों ने बहुत बार किया, और बोलो सिल्वर, बहुत होते हैं, हमने लिखे नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है, 0.83, ठीक है बच्चे। और हाइड्रोजन से नीचे एक होता है टिन, टिन का होता है -0.14 में मैं नहीं लिख रहा, मैं जिंक से शुरू कर रहा हूँ। जिंक का जो हमें चाहिए पहले वो याद करेंगे, -0.76, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्वेश्चन किया था आपने कल शायद, उसमें पोटेंशियल लिखा हुआ, इसमें -2.73 नहीं 2.36 लिखा हुआ है, ठीक है। -2.36 लिखा, एक्चुअल में -2.37 होता है, मतलब वही सेम हो गया, ठीक है। और सोडियम का 2.7 समथिंग होता है, और हम उसको लिखेंगे सीधा लिथियम, La पॉजिटिव टू La, लिथियम का पोटेंशियल -3.05। वेरी गुड, ये कर लो बच्चे, जल्दी लिखो। अरे देखो एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें क्या पता लगेगा, इसमें क्या क्या पता लगता है? कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऊपर जाते जाते क्या होगा बच्चे, आपको वैसे भी पता है फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नीचे जब ऊपर जाते जाते इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, हां देख लो, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ और डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। So from this table it is clear that F2 is the strongest oxidizing agent and lithium is the strongest reducing agent। लेकिन lithium strongest reducing agent क्यों है, आप लोग सोच सकते हो? Why? क्योंकि सर वो weakest oxidizing agent। नहीं वो बात ठीक है, वैल्यू से भी पता लग गया है ना, वो बात तो क्लियर ठीक है, लेकिन देखो लिथियम की तो यहाँ से हम ये कहना चाहते हैं कि लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है और दूसरे को रिड्यूस करेगा, यही मतलब हुआ, ठीक है। तो लिथियम खुद ऑक्सीडाइज होना कैसे चाहता है? लिथियम की आयनिक एंथैल्पी हाई नहीं होती एज कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम, उसका वो है शेल छोटा है, साइज छोटा है, जिसमें 2s2 होता है। हां 2s2 हां ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन देना इसने दे देता है, लिथियम पॉजिटिव बनता है ना, ये ऑक्सीडाइज होगा, सोडियम भी तो हो सकता है ऑक्सीडाइज, ये इजीली नहीं होएगा, सोडियम की आयनिक एंथैल्पी कम होती है, तो इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल और ज्यादा कम होना चाहिए था सोडियम का, ऐसा भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी? इनकी सब्लिमेशन एनर्जी, पहले इसको सब्लाइम करते हैं, वो इनकी एल्की मेटल्स के सारे सॉफ्ट होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होती है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरा आता है आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी में लिथियम मार खाता है, ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी इसकी बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम, उनकी बहुत कम होती है ना। आपने देखा होगा लिथियम के कंपाउंड ज्यादातर कोवेलेंट होते हैं, पता है ना, ठीक है, इसी कारण बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन। हाँ ठीक है, या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते, थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स।
तो फिर इसको फेवर करता है बच्चे हाइड्रेशन एंथैल्पी। स्मॉलर द साइज चार्ज कंसंट्रेटेड होगा तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सारी चीजों को ओवरकम कौन करता है? लिथियम फॉस्फेट की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाइड्रेट होता है ये, बहुत बहुत ज्यादा। अभी मैं एक आकाश का क्वेश्चन कर रहा था, बच्चे की प्रॉब्लम थी, तो उसमें पता क्या था, ये क्वेश्चन था उसमें था, अभी मेरे फोन में ही आपको दिखाऊंगा। उसमें था, वो पूछ रहा था कि लिथियम पॉजिटिव ऐसे था, लिथियम पॉजिटिव था, रुबिडियम पॉजिटिव था, सीरियम पॉजिटिव था, एक्टिव था, ठीक है। वो पूछ रहा था कि एक्वा सॉल्यूशन में किसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, एक्वा सॉल्यूशन में किसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। इसके ना दो आंसर है, ध्यान से समझना। एक होता है लिथियम पॉजिटिव आयन ऐसे ही पड़ा है, पानी में नहीं है, तो जब ये पानी में नहीं है, ये सबसे हल्का आयन है ना, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कब? जब गैस फेज में होता है, ठीक है। एक्वस फेज में ये पानी के साथ गिर जाएगा ऐसे, एक्वस फेज में लिथियम पॉजिटिव आयन पानी के साथ गिर जाएगा ऐसे ऐसे, समझ आया? तो ये हो जाएगा हाइड्रेटेड और बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगा आयन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बल्की होने के कारण हाँ, तो इसका आंसर था मीडियम पॉजिटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आपको ये समझ आ गया पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। जल्दी जल्दी लिख लो, आप कॉपी में से, बुक में से बच्चे नोट्स कर सकते हो, ठीक है। बुक में से थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, मैं इधर बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट, टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, लिख लो, टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ फॉर्मूला लिख लो, लिखना ई नॉट सेल, ई के थोड़ा माइनस ई नॉट। हाँ जी, ये रहा आपका थर्ड पॉइंट, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, फिजिबल है या नहीं मतलब हो सकती है या नहीं, अपने आप हो सकती है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। ये रब कर देता हूँ। इसके ना दो केस हैं, इसका क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन बहुत तगड़ी होती है इसमें, तो आपको नहीं होना कंफ्यूज, मैं समझा दूंगा, ठीक है, आराम से समझना आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉपर का वेसल है, ठीक है, और उसमें हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया। ये सॉल्यूशन किसका है? ZnSO4, और उसको हमने स्टोर करना चाहा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऐसे क्वेश्चन आएगा, कैन बी स्टोर ZnSO4 सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल, ठीक है। अब देखो क्या, अब जिंक के जो आयंस हैं Zn2 पॉजिटिव स्टेट में होंगे, जिंक के आयन Zn2 पॉजिटिव स्टेट में होंगे, लेकिन इधर देखो, ठीक है, और कॉपर Cu फॉर्म में। तो हम अगर रिएक्शन करवाएं, अगर मैं पहले आपको ना इसमें सपोज करके चलना है कि रिएक्शन हो रही है, अब मान के चलोगे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अगर रिएक्शन हो रही होगी, ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, पर आपको पता है ये चीज नहीं होने वाली, जिंक रिड्यूस नहीं हो सकता, मान के चलते हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्या बन गया जिंक, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्या बन गया, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या बन गया, मान लिया ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसको सेल की इक्वेशन लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ईएमएफ निकाल रहा हूँ इसका ईएमएफ कितना आएगा, ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैथोड पे कौन है, जिंक, वेरी गुड। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैथोड पे कौन है, जिंक। तो जिंक का इलेक्ट्रोपोटेंशियल आ गया ना, कितना होता है, -0.76, माइनस, आंसर क्या है, नेगेटिव, रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर पोटेंशियल नेगेटिव आया मतलब रिएक्शन नहीं हो सकती, मतलब समझ आया। अगर पॉजिटिव आएगी तब होगी, ये तो हमें वैसे ही पता था, ठीक है। अब इसको उल्टा करेंगे, इसको पॉजिटिव आ जाएगा, वो आएगा, ठीक है। आया समझ, इसको नोट कर लो, पूछना कुछ कर लो, नोट कर लो। हाँ जी बच्चे, आगे देखो, तो इसका मतलब ये हुआ क्या था, ZnSO4 सॉल्यूशन को हम कॉपर वेसल में नहीं रख सकते हैं, रिएक्शन नहीं हो रही ना, रिएक्शन नॉट फिजिबल तो रख लो, तो रिएक्शन नहीं होगी, अपने आप नहीं ना होगी रिएक्शन, हमारा जो भी वेसल ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना, तो तुम रख सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं उल्टा, उल्टा क्या, जिंक वेसल और आयन किसके, कॉपर के। मान लो रिएक्शन हो रही है,
ये मान लो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन गया, ऐड करके सेल रिएक्शन आ जाएगी, ये लिख लोगे खुद, ठीक है। और अब हम ईएमएफ चेक करेंगे, यहाँ पे करते हैं ई नॉट सेल, ई कैथोड माइनस ई नॉट, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड की वैल्यू, अब कैथोड पे कौन है, हर्लिन, वेरी गुड। कॉपर का पोटेंशियल माइनस कितना है, 1.1 पॉजिटिव है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, thus we cannot store copper ions in zinc vessel, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है इसका, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब फोर्थ एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, ये नोट कर लो अच्छे से। एप्लीकेशन नंबर 4, टू प्रेडिक्ट, देखो, टू प्रेडिक्ट whether a metal can liberate hydrogen from acids or not, whether a metal can liberate hydrogen gas from acids or not, तो गंदा लिख रहा हूँ, देखो इधर, इसका मतलब क्या होता है, मान लो जिंक को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, वो आपको पता है हाइड्रोजन गैस बनती है ना, ZnSO4 H2, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंक 0 से गया बचे +2 और हाइड्रोजन +1 से गया 0, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन होना भी चाहिए, पोटेंशियल कम है, ठीक है, जिंक का जिसका पोटेंशियल कम होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडाइज, ठीक है, जिंक का पोटेंशियल कम है ना, अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग दिमाग में एक चीज बात, एक कोई भी एक पॉइंट याद रख लो, जिसका पोटेंशियल हाई होता है वो रिड्यूस होता है, जिसका कम होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, कोई दोनों में से एक चीज याद रखना, ठीक है, हर्लिन, तो जिसका पोटेंशियल कम होता है वो क्या होता है, जैसे आपने जिंक कॉपर सेल बनाया था, जिंक कॉपर सेल बनाया था, उसमें ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिंक, तो नीचे वाला ऑक्सीडाइज होता है, ये गिवन उनके रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रिड्यूस हो रहा है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल के भी हाफ पे बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, अगर higher the reduction potential, more will be its tendency to get reduced, लिख लो एक लाइन, more the reduction potential, more the reduction potential, more will be the tendency of an element to get reduced, ये जो हमने लिखा और ये जो रिएक्शन लिखी, इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो ये सारे एलिमेंट्स एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट करवाएंगे, है ना, सही है, लिख लो ऑल एलिमेंट्स लाइन बिलो 0 या बिलो हाइड्रोजन, ऑल एलिमेंट्स लाइन या मेटल्स भी लिख सकते हो, ऑल मेटल्स लाइन बिलो 0 या बिलो हाइड्रोजन कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, ये क्लियर है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसके बाद हम नर्व इक्वेशन करेंगे, राइट, लेट्स स्टार्ट नर्व इक्वेशन। हाँ जी बच्चे, अभी तक जो हमने सेल किया था उसमें कंसंट्रेशन कितनी ली थी हमने, 1 मोलर कंसंट्रेशन, और हम वहां पे क्या करते थे, नॉट लिखते थे, नॉट मतलब स्टैंडर्ड, है ना, तो ये दिमाग में डाल लो कि जब नॉट होगा तो इसका अंडरस्टूड है कि कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन की, 1 मोलर, ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन, टेम्परेचर वैसे चेंज होता नहीं है इसमें, सेल में ऐसे 298 रखते हैं, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम करेंगे, अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूं, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन, अगर मैं ये चीजें चेंज करता हूं, कंसंट्रेशन चेंज करता हूं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेटल है n पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा, m मेटल बन जाएगा, सॉलिड, इधर क्या लिखूं, एक्वस, इसका जो पोटेंशियल होगा वो चेंज होगा कैसे, इसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल E नॉट नहीं लगाओगे, मतलब देख लो इधर, E नॉट नहीं लगाओगे, ठीक है, E लिखोगे, साथ में यहाँ क्या लिखोगे, Mn पॉजिटिव टू M इक्वल्स टू,
इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो ई नॉट माइनस, इसमें से माइनस करेंगे क्या 2.303 RT अपॉन NF अब लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड की कंसंट्रेशन मान लेंगे, ठीक है, बल्कि करने नीचे मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं सीधा ये लिखूंगा। क्या आ गया 1 अपॉन m m पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, बात समझ आई, ठीक है। ये बच्चे सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ऐसे निकलेगा, मान लो मैंने सेल जो बनाया उसमें दोनों की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो दोनों के ये वाले पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे, तो फिर अलग से निकलेगा ई सेल, है ना, तो वो करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल हमने चेंज कर दिया। मान लो जिंक कॉपर सेल, राइट, जिंक कॉपर सेल की इक्वेशन क्या आती है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, और इस रिएक्शन में n आता है बच्चे 2 आता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 2, ये आप सबको पता है, ठीक है। इसका ना मैं एक बार आपको फॉर्मूला ड्राइव करा रहा हूं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करोगे तब सीधा कर सकते हो, पता है ना, ठीक है। तो कैसे करते थे, ई सेल इस बार क्या होगा, ई सेल जो होगा वो इक्वल होगा ई के थोड़ माइनस सी नोड, इसमें और उस इक्वेशन में फर्क समझ आया क्या है, नॉट नहीं है इसमें, है ना, नॉट सब में उड़ गया, समझ आया। इसको भी अलग से निकालो, इसको भी अलग से निकालो, और हमारा ई सेल आ जाएगा, करें। चलो मैं इसको ना आ जाएगा इधर से स्टार्ट करते हैं। ई सेल इक्वल्स टू कैथोड, कैथोड पे कौन है, कॉपर, कॉपर का पोटेंशियल ई नॉट फॉर कॉपर माइनस 2.303 RT by NF log of 1 upon Cu2 पॉजिटिव, रिडक्शन टेंशन लिखना सब दोनों का, ठीक है। बस यहाँ पे रिडक्शन टेंशन लिख रहे हैं तो दोनों के केस में नीचे ही आएगा। आगे ये हो गया इसका, अब आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है आगे, एनोड का बोलो ई नॉट फॉर Zn2 पॉजिटिव Zn, आगे यहाँ माइनस, हाँ हम अभी 2 पॉइंट लिखेंगे, बोलो क्या होता है 2.303 RT by NF, आगे लॉग ऑफ 1 by Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ये समझ आ गया, समझ आ गया, वेरी गुड। अब इसमें जब ब्रैकेट हम खोलेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देव देखना है तो देखना, ई सेल इक्वल्स टू ये ई के थोड़, ये माइनस अंदर आएगा ई नोड, है ना, ये क्या बन जाएगा ई नोड सेल बन जाएगा, है ना। और आप लोग यहाँ से जब सारा कुछ कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बन जाएगा माइनस 2.303 RT by NF log ऑफ, अब ध्यान से देखो ये टर्म माइनस में है और ये टर्म प्लस में आ जाएगी, है ना, ठीक है। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है सीधा, ये ऊपर आएगा बच्चे, Zn2 पॉजिटिव ऊपर आएगा और कॉपर नीचे आएगा, इसमें कोई डाउट है पूछ लो, यही बनना है, यही, ठीक है, क्लियर। हाँ जी बच्चे आगे देखो, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, सेल का पोटेंशियल कैसे निकलेगा ये पता लग गया, ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीधा याद रखना, सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, ये ड्राइव करने की जरूरत नहीं है पेपर में भी, ठीक है। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, इसको सॉल्व करके सिंपलीफाई करके क्या आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं, ये सिंपलीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, आगे बोलो माइनस 0.0591 अपॉन एन, यहाँ पे मैं एन नहीं रहने दूंगा, हालांकि इसके केस में 2 आना है, ठीक है। एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, सिर्फ आयन की कंसंट्रेशन ये आ जाए एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हो ना, आर होता है बच्चे गैस कांस्टेंट 8.314, टेंपरेचर 298 केल्विन, एन एज इट इज छोड़ा हुआ, ठीक है। एफ क्या है 96500, हाँ, एंड एफ होता क्या है, फैराडे, फैराडे होता है 1 फैराडे, वैल्यू कहाँ से आई, कैसे हाँ
मैं सारी टर्म्स लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या क्या था, R पता लग गया, T पता लग गया, F ही बचा। F होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना इनटू एवोगैड्रो 10 की पावर 100, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे 96500 नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा कम आएगा, अप्रोक्सीमेशन करके 500 लेते हैं, राइट। चलो आगे ये बच्चे एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ नॉन इज टू कैलकुलेट E cell when concentration is not 1 mole, ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन में आ सकता है। श्योर, इसका न्यूमेरिकल आता है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। सर हाँ, अगर टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंस आएगा तो इक्वेशन में टेम्परेचर पुट करना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। टेम्परेचर 290 डिग्री आता है, राइट। राइट वन क्वेश्चन। Calculate the standard electrode potential of nickel 2 positive to nickel. Calculate the standard electrode potential of nickel 2 positive to nickel electrode if the cell potential of the cell if the cell potential of the cell is given to you is 0.59 वोल्ट, 0.59 वोल्ट, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, आपको इसका ई इलेक्ट्रॉन निकालना है, समझिए क्या निकालना है, ठीक है। हमें ये चीज चाहिए, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, इसका कॉपर का कितना होता है 0.34, ठीक है। हमें इसका स्टैंडर्ड निकालना है और ये सेल का पोटेंशियल दिया एट दिस कंसंट्रेशन, ठीक है। करो ट्राई, फिर मैं कराता हूं, ट्राई किया जाए। आज बच्चे एक करेक्शन है इसमें, यहाँ पे कंसंट्रेशन जब सेम रखोगे तब तो आंसर आपका सेम ही आ जाएगा। यहाँ पे 0.01, ठीक है, इसके साथ कर लो, ठीक है। आप सही कर लो, मैं साथ में करा देता हूँ। देखो हमारे पास नॉन लगाई सीधा, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2। वेरी गुड। और सबसे पहले इसका जब क्वेश्चन करना है तो आपको पहले क्या करना है, सेल इक्वेशन बनानी है, एल निकालना है, ठीक है। और सेल इक्वेशन बनानी है ऑक्सीडाइज 700, इसमें तो सेल ही दे दिया आपको। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, निकल की, निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, आगे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर हो गया जी रिड्यूस, ठीक है। तो ऐड करके आ जाएगी सेल की रिएक्शन, ठीक है। एन आ गया हमारे पास 2 लॉग ऑफ। मैंने आपको बताया था कि आयंस ऊपर किसके आते हैं, जो प्रोडक्ट में आए, यानी कि जो ऑक्सीडाइज हो। यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है निकल के क्या आ गया 0.01, 10⁻² लिख लो, 10⁻², ये आ गया, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है कितनी 0.59, ये वैल्यू गिवन है ना। यस सर। ये नहीं गिवन, इसको खोलो, ई कैथोड माइनस ई नोड, कैथोड माइनस एनोड माइनस, ये 10⁻⁻1 ऊपर आएगा, 10⁻1 हो जाएगा, 10⁻1 बचेगा, -1 आगे प्लस हो जाएगा, प्लस 0.0295 कर दो, यस सर। log 10 1, लॉग 10 समझ आ रहा है, लिंक समझ आ रहा है, ठीक है। log 10 हो गया 1। अब यहाँ है वो कैसे नहीं करना था वरना कटना नहीं था, मतलब कौन सी चीज बचे, वो 0.05 हाँ ये हाँ जी, 2 से डिवाइड कर दिया, ये करने की लोग मतलब सेम ही टर्म में रख दो। अच्छा वो 59, ओके ओके ओके, ठीक है, वो कुछ और दूसरा क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें करना पड़ेगा ना, प्लस डिवाइड होएगी वो टर्म, है ना, कोई नहीं, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, इधर से ये बचा हमारे पास। इसमें से कैथोड दिया हुआ, कैथोड गिवन है, ठीक, कितना 0.34। इसको ना एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हो, उधर जाके माइनस बनेगा, नहीं बनेगा, हाफ हो जाएगा। देखो हमने ये निकाला है,
ये निकालना है ना, एनोड निकालना है वैसे। Yes sir. एनोड इधर रखो, इधर ले लो, बाकी इधर 0.0295 कैथोड की वैल्यू 0.34 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 0.59 ठीक है, करोगे आंसर निकालो। आंसर आया 0 माइनस में 0.2205 चेक करो, माइनस 0.2205 यही आंसर आएगा ठीक है। इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को ट्राई करने हैं, मेरे को प्रॉब्लम्स भेजनी है, मैं डाउट सेशन भी लगा दूंगा ठीक है। चलो अबे रान हो जाए, आगे लिखो कंसंट्रेशन सेल्स, बड़ी खतरनाक चीज है, ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, मान लो मेरे पास बीकर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब आप लोग बताओ कि ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है बच्चे, ये KCl ठीक, मान लो इधर CuSO4 है, तो ये प्लेट कौन सी, कॉपर की, कॉपर ठीक है। ये प्लेट भी कॉपर की, इधर भी सेल रिएक्शन हुई नहीं होनी चाहिए ना, कराते हैं। हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन अलग कर देंगे, और अभी हमने देखा अगर कंसंट्रेशन अलग हो तो पोटेंशियल चेंज होता है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसका पोटेंशियल हाई होता है ठीक है। मैं नॉनस्टिकेशन के साथ प्रूफ भी कर सकता हूँ, करें प्रूफ पहले, देख लें, देखो 1 मिनट लगेगा। किसका करें, कॉपर का कर लें। Yes sir. कॉपर ई कॉपर इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.0295 0.0591 अपॉन एन, इधर देखो, देख लो, सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन एन, एन कितना 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन मान लो बढ़ गई ठीक है, मान लो 10 टाइम्स कर दी, 1 मोलर की जगह कितनी कर दी, 10 मोलर ठीक है। यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 10 ऊपर जाएगा, 10 इधर -1 आएगा, बोलो माइनस आगे आएगा, ऐड हो गई पोटेंशियल बढ़ गया ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इलेक्ट्रोड सेम भी लूं तब भी हम सेल बना सकते हैं, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल्स, लेकिन उसमें वो क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए ठीक है। और वो सेल वहां तक काम करेगा जब तक कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा। कंसंट्रेशन इनकी, जैसे इसकी ज्यादा लोगे तो ये इसकी अगर कम होगी तो ज्यादा होने लगेगी, इसकी कंसंट्रेशन हम कम लेते हैं इधर वाले सेल की, क्यों, अगर इधर कम कंसंट्रेशन लोगे पोटेंशियल कम होगा है ना, पोटेंशियल कम होगा, वही तो होता है। मान लो अब ये वही तरह उसी तरह का सेल बन गया जैसे जिंक कॉपर का था, जिंक का पोटेंशियल कम होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है ठीक है। तो इसका पोटेंशियल बच्चे क्या लेंगे हम, इसके कंसंट्रेशन लेंगे कम, धीरे धीरे यहाँ से कॉपर आयन नीचे आएगा, कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, इधर से क्या हो रहा है, कॉपर आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं, कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, इसकी बढ़ने लगी, इसकी कम होने लगी, एक टाइम पे आगे इक्वल हो जाएगा, सेल रुक जाएगा ठीक है। आया समझ, अच्छी चीज थी ना, समझ आ गया क्या हो रहा है, नहीं समझ आएगा बच्चे पूछ लेना ठीक है। C1 इज लेस देन C2, ये हमें मान के चलना पड़ेगा ठीक है। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन, MCQ उसमें फॉर्मूला बेस्ड आया था, मोर देन 1 ठीक है। चलो करें, तो इसमें हम मान के चल रहे हैं C1 कंसंट्रेशन कम है तो इसका पोटेंशियल होगा कम, इधर एक और लिंक, इसका पोटेंशियल होगा कम ठीक है। तो कॉपर आयन यहां से Cu नीचे आएगा इधर, यहां मैं करने लगूंगा C1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, आगे बोलो, ये क्या थोड़ा एनोड पे क्या वाला Cu2 positive plus 2 electrons. Cu2 पॉजिटिव कहां पे है, C2 कंसंट्रेशन वाले प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बन गए, C सॉरी ठीक है। ये होगी रिएक्शन है ना, इसकी सेल की इक्वेशन आ जाएगी, सेल की इक्वेशन आप लोगों को पता लग गया। इसमें ना कैंसिल मत कर देना, देखो कॉपर कॉपर Cu2 पॉजिटिव 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना मुझे ठीक है, तो एज इट इज रिएक्शन छोड़ देंगे, कॉपर प्लस Cu2 पॉजिटिव कहां, C2 कंसंट्रेशन वाला, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Cu2 पॉजिटिव C1 कंसंट्रेशन वाला प्लस ठीक है। तो कॉपर यहां से उतर रहा है, इधर डिपॉजिट हो रहा है, लिंक समझ आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आ रहा समझ ठीक। आगे ई सर क्या बनेगा, अब इनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो सेम ही होंगे
0.34 होगा दोनों का ऊपर का, यानी कि ई सेल कितना आ गया, ई नॉट सेल 0। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंस। प्रोडक्ट में n कौन सा आया, C1 वाला, वेरी गुड। C1 कंसंट्रेशन अपॉन C2 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 0, ये समझ नहीं आती पेपर में क्या करना है, वैल्यू बंदा कहता है जितने वेरिएबल हो गए ज्यादा हो, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ई सेल क्या आ गया, माइनस वेरी गुड, माइनस 0.0591, इसको मैं एन ही रहने दूंगा, हालांकि कॉपर से 2 आ जाएगा, ठीक है। log ऑफ, तो C1/6 अब आईटी में पता क्वेश्चन कैसे आया, उसने माइनस साइन अंदर ले गया था, 0.0591 अपॉन n log ऑफ, C2/6 हाँ इधर उसने उल्टा करके लिखा है, पागल ना रहो, ठीक है। ये भी सही है, दोनों फॉर्मूले सही है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बच्चे ये समझ आया, आपको नॉन समझ आ रही है, आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है, कर लो।